नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी दल जो है अपनी अपनी सीटों की समीकरण बैठाने में लगी हुई है। इस बीच हमने आपको दिखाया था कि एनडीए में जो सीटों का गणित है लगभग तय हो चुका है। जो भारत लाइव को खबर मिली थी, एनडीए के नेता हो या बीजेपी जेडीयू जो भी उनके दल है, घटक दल है, उनसे बातचीत के दरमियान जो ऑफ कैमरा बातचीत हुई उसके अनुसार अगर बात की जाए तो 100 सीटें बीजेपी, 110 सीट जो है जेडीयू और 33 सीट एलजेपी के खेमे में जा रही थी। ये गणित बताया गया कि इसी गणित के अनुसार से सीटें बैठाई जाएगी। चूँकि कहा जा रहा था कि बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे से पहले जेपी नड्डा भी आने वाले हैं और भी बहुत सारे नेता आने वाले हैं, बीजेपी के बड़े नेता का दौरा है, उससे पहले जो है समीकरण बैठा लिया जाएगा, आपसी कोऑर्डिनेशन जो है पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा सीटों को लेकर। देखिए, सीटों की बात आती है तो लगातार चिराग पासवान जो है पिछले कई महीनों से लगातार सीटों को लेकर ही अपना गणित दिखाते आए हैं कि किस तरीके से सीट बंटवारा होनी चाहिए। हालांकि वो तो नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहे थे, उनसे रूठे हुए भी थे और नीतीश कुमार के द्वारा भी, उनके पार्टी के द्वारा भी अभी उन पर प्रतिक्रिया देने लगी। कालिदास सूरदास तक की बातें आ गई थी, लेकिन खैर वो सारी चीज़ें हम आपको बताई। लेकिन अब जो बातें आ रही है कि अब इसको लेकर जो है बीजेपी के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। जब हमारी बातचीत हुई मिथिलेश तिवारी जो गोपालगंज बैकुंठपुर से विधायक है उनसे कि सीटों का समीकरण तो लगभग तय हो चुका है। 100 आप लोग को मिल रहा है, 110 सीटें जो जेडीयू के में जा रही है, 33 एलजेपी को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या तय हुआ, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी में दो भाई का हिस्सा हो तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन हिस्सेदारी दोनों को बराबर मिले। लेकिन सीटों का समीकरण जिस तरीके से सामने आया है उसमें तो नीतीश कुमार को ज़्यादा और बीजेपी जो है सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम है उनको कहीं ना कहीं सीटें कम हैं। लेकिन इस बात पे उन्होंने एतराज़ जरूर जताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को हिस्सेदारी बराबर बराबर मिलनी चाहिए। देखिए, ये बात बीजेपी की हो गई, लेकिन एलजेपी अभी तक तो कोई प्रक्रिया नहीं आई है। इससे 2 दिन पहले एलजेपी ने भी अपना समीकरण गणित बता दिया था कि हम लोग जो है 42 सीटों से कम पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे भी पहले उन्होंने 80-90 सीटें की बात की थी, लेकिन अब जो गणित सामने आ रहा है उनके द्वारा उसमें सच्चा के 42 की बात कही। 7 की बात अगर आप नहीं समझ रहे हो तो बता दो कि 7 उनके पास सांसद है। इसको लेकर उन्होंने गणित समझाया कि सच्चक कि एक सांसद पर 6 एमएलए का टिकट मिलना चाहिए, यानी कि सच्चक 42 टिकट उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो अब जो खबरें आ रही है उसमें 33 सीट की बात की जा रही है। खैर, इस पर जब हमारी बातचीत हुई कि अब मतलब कि सीट का समीकरण तो लगभग तय हो चुका है, लेकिन अगर आप एतराज़ जता हैं तो आखिर क्या कुछ बातें हुई है। आप समझे कि बातें कुछ नहीं हुई है, उन्होंने साफ तौर पर इग्नोर कर दिया उस बात को कि बातें कुछ नहीं हुई है। हमारे सवाल ये भी था कि क्या आप आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं नीतीश कुमार के बड़े भाई मानते हैं। इस बात पर उन्होंने बताया कि बेशक बड़े भाई हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को भी उन बड़े भाई के रूप में उनको आगे किया है और उम्मीद है कि उस उम्मीद पे खड़े होंगे। जिन उम्मीदों के साथ उनको आगे बढ़ाया गया है उस उम्मीद पे खड़े होंगे। तो देखिए, सवाल यह है कि समीकरण जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, एलजेपी तो सवाल उठा ही रही थी, अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी सवाल उठाने लगी है। भाई भाई की बात आ गई कि भाई भाई जब है तो दोनों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बातें सामने, क्योंकि औपचारिक तौर पे ये सारी बातें नहीं हुई हैं। ये सारी बातें जो है भारत लाइव को अंदरूनी जो खबरें मिली है उसके अकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।